जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। ज़्यादातर ये ऐसे क्रोधी लोभी आपके फैमिली के आसपास आपके फैमिली मेंबर ही हैं जिन्होंने आपके साथ छल किया, जिन्होंने योजनाएं बनाई। अब ये वाइस वर्सा दोनों के ही, अगर आप मैरिड हैं तो दोनों ही तरफ से यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है। लेकिन ये रीडिंग जो आपसे रिजोनेट करेगी उसके अनुसार आपके कुछ ऐसे क्लोज वन जिसमें आपका जैसे ब्लड रिलेशन भी जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग आपकी तरक्की को रोकने के लिए शत्रुओं से इन्होंने, आपके जो हेटर्स हैं, आपके शत्रु जो हैं, उनसे इन्होंने हाथ मिला लिया और आपके साथ बार बार छल किया है। जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला, आपको रोकने के लिए, आपको एग्जॉस्ट करने के लिए, आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हर प्रकार की चीज़ें इन्होंने प्रयोग की है। चाहे वो मंत्र हो, वो तंत्र हो, या इमोशनली आपको स्टक करना हो। इसमें ख़ास तौर पर मुझे फीमेल ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। इसमें एक फीमेल ने क्या किया है, आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है। देखिए, ये कार्मिक डेप्थ भी था आपका, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर लोग आपके कार्मिक हैं जिन्होंने आपको पास्ट लाइफ में भी रोका है घर तक पहुंचने में, मतलब आपके लक्ष्य से आपको भटकाने में, आपको रोकने में, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने में आपके लाइफ में इन्होंने पास्ट लाइफ में भी ऐसी चीज़ें की है जो इस लाइफ में करने की कोशिश किया। ये जो फीमेल है ना, ये चाहे सामने से कितना भी नज़र आए कि ये बहुत पोलाइट है, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है, बहुत जैसे काली सोच, काली विचार, काली क्रिया ये करते रहती है। ये अपना जैसे ना, इसको कंफर्ट चाहिए, हर चीज़ में कंफर्ट चाहिए, इसको दूसरों से आगे निकलने की एक होड़ है। इसने जैसे ही देखा कि आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपके फैमिली में किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आया हो, बर्डन रहा हो जिसे आपको पूरा करना था, कार्मिक डेप्थ था, तो आपने किसी की हेल्प की हो, इसके जरिए उनको आपके बारे में जानकारी हुई कि आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन हो गया है, आपका कनेक्शन बहुत खूबसूरत फिर से हो गया है, ठीक है। जो इस फीमेल ने आपके तरफ जो 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजी थी, जो तंत्र क्रिया करवाया था, जिससे कि आप दोनों अलग हो जाए, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में मिसअंडरस्टूड करें। लेकिन यहाँ पर देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो यहाँ पर आपको जो भी मिलने वाला था उसे इस फीमेल ने अपने तरफ खींचने की कोशिश की थी और आपके लाइफ में कलेश हो, ठीक है, इसकी पूरी संभावना इसने क्रिएट कर दिया था और ये चीज़ें हुई भी, ठीक है। कुछ प्रतिशत आपके लाइफ में बर्डन भी हुआ, कुछ प्रतिशत कलेश भी हुआ। और ये जो कलेशी है, ठीक है, ये जो कलेशी व्यक्ति है आपके फैमिली में, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसको इस फीमेल से और ज़्यादा ऊर्जा मिल गया निगेटिव, ठीक है। तो ये जो दो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे जेलस हैं, आपके कंफर्ट, मतलब ना ये खुद कंफर्ट में रहें, ये दूसरों की ऊर्जा, दूसरों के धन पर ये आगे बढ़े, लेकिन आप अपने मेहनत से आगे ना बढ़ें। आप जो दिन रात मेहनत करते हैं उसमें आपको जो भी प्रोग्रेस मिलता है, जो भी तरक्की मिलता है, उससे इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ईर्ष्या है। इसी वजह से इनको परमात्मा की लाठी भी लगातार पड़ रही है। अभी ये जो फीमेल है ना, इसने रिसेंटली आपके जो आपके सैक्रल चक्रा, मूलाधार चक्रा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करवाई थी। ये फीमेल करती नहीं है, ये करवाती है धन देकर। तो वो जो चीज़ है ना, जो ब्लॉक किया गया था, जो मुझे यहाँ पर दिखाया गया बहुत ही अलग तरीके से, जो इसने आपके तरफ ब्लैक चीज़ें करवाई थी, वो चीज़ें ओपन हो गई है। मतलब जो ब्लॉकेजेस था, जो इसने बांधा था, वो खुल गया है, ठीक है। जैसे बंधन कहा जाता है ना, वो खुल गया है, ओपन हुआ है रिसेंटली। जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके कुछ घंटे पहले आपको फील भी हुआ हो, ठीक है। इसने बहुत ही लोअर ऊर्जा में आपको रखने की कोशिश की थी और बहुत ही लोअर यहाँ पर चीज़ें की गई है। और ये जो फीमेल है ये खुद ऐसे बैठना चाहती है कि मैं आराम से बैठूं, मुझे सब ला कर दे, मुझे हर चीज़ का, दूसरों की चीज़ें भी चाहिए, इसको अपनी चीज़ें भी चाहिए। यह हद से ज़्यादा जेलस है, ठीक है, यह हद से ज़्यादा जेलस है। और आपके लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी आती है, पहले तो ये क्या करती थी, पहले ये लोग दो फीमेल हो सकते हैं। एक फीमेल आपसे प्यार से बात करती थी कि जैसे लगे आपको कि ये आपकी मित्र या आपकी बिल्कुल बहन है,
है ना, सिस्टर भी हो सकते हैं, कज़न सिस्टर भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो फीमेल है ये आपसे आप जो भी करते हैं उसके बारे में ये पता करती थी, ये पूछती थी और आपके साथ ये कार्य करने की कोशिश करती थी, कनेक्ट करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े वैसे ही इसके साथ आपका कनेक्शन टूट गया। देखिए, जब भी आप स्पिरिचुअल यात्रा में अवेयर होते हैं तो सबसे पहले ऐसे लोगों से आपको दूर किया जाता है जो आपकी ऊर्जा के, जो आपके लिए एनर्जी वैम्पायर होते हैं। और ये सबसे बड़ी वैम्पायर है, ये चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें करे, लेकिन इसकी बातों में अब लोग ना इसका जो रियल फेस है वो लोग पहचानना यहाँ पर प्रारंभ कर चुके हैं। ये दूसरों की ऊर्जा खींचती है, दूसरों से जेलस होती है, और इसके साथ कोई ना कोई ऐसा मेल है जिसको इसने अपने लोभ, मोह, है ना, क्रोध में आकर इसने उसको अपने कंट्रोल में किया है। तो जो कुछ भी ये कहती है ना वो बात ये मेल मानते हैं, ठीक है। वो चाहे अगर झूठ भी बोलेगी, छल भी करेगी, तो भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो भाई है कुछ नहीं इस फीमेल के अंदर। लेकिन ये दूसरों को मैनिपुलेट करना, दूसरों के साथ छल करना, दूसरों की ऊर्जा खींचना और खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को गिराना, ये सारी चीज़ें ये कर चुकी है। और इस फीमेल ने आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करने के लिए इसने अपने ही फादरली फिगर या मदरली फिगर के तरफ ये ऊर्जा भेजी थी। बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। उनके लाइफ में बर्डन क्रिएट होता है तो आप उनकी मदद करेंगे, और आप उनकी मदद करेंगे तो फिर से आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस आ रहा है उसके तरफ आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये इन दोनों की जो योजनाएं थी, दोनों फीमेल की। इसमें कोई ऐसा मेल है जिसके साथ आपका कार्मिक जो है पूरा साइकिल था जो कि क्लोज हो गया है। उसके बाद ये जो चाहती थी ना, ये चाहती थी कि आप रुक जाएं, मतलब आपके पीठ पर इतना भार दे दिया जाए कि जैसे मैंने कहा ना कि लोअर चक्रा आपका जो है पूरी तरीके से ब्लॉक करना चाहती थी, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी रुक जाए। आपकी क्रिएटिविटी से इसको जेलसी है, आपके कनेक्शन से जेलसी है, आपके अगर बच्चे हैं तो उनसे भी जेलसी है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये हमेशा आपके लिए ना निगेटिव बातें करती है। जैसे जब भी किसी से बात करेगी ना, आपकी हंसी मतलब बहुत हंसी उड़ाएगी, आपके लिए निगेटिव बातें करेगी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो इसने किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लिया है, और जिसका भी इसने सहारा लिया है उसको इसने अच्छा खासा धन दिया है। उसके बाद भी डिवाइन जी की ब्लेसिंग, परमात्मा जी की कृपा, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर है, श्री सीताराम जी की कृपा आप पर है, आपके इष्ट देव जी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है, गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी ये फीमेल आगे नहीं बढ़ पा रही है, बल्कि अब इसका जो रियल, जो घिनौना सच है, जो इसका रियल जो ट्रुथ है, ठीक है, और जो इसका जो नकाब के पीछे का जो चेहरा है वो अब इनके अपने भी देख पा रहे हैं, और ये समझ पा रहे हैं कि आप बैलेंस हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती है। अब लोगों को ये दिखाती थी कि आप शायद इनसे जेलस हैं। ये ऐसा चीज़ क्रिएट कर देती थी आपके फैमिली में या आपके आसपास, जिससे कि लोगों को लगे कि ये तो बहुत सीधी सादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कि ये क्या क्या कर रही है आपके रूप रंग के लिए, आपके क्रिएटिविटी के लिए, आपके बैलेंस के लिए। और ये अगर आपने जिनसे भी इनको मिलवाया हो, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से भी, तो ये उनसे भी आपके बारे में गॉसिप करते आई है, जो यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। और आपके तरफ इसने साइकिक अटैक करवाया है। 2 से 3 साइकिक मीडियम को इसने 2 से 3 साइकिक मीडियम से इसने आपकी एनर्जी जो है चेक करवाई, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में डिसबैलेंस आया। देखिए, ये क्योंकि आपके आसपास की है तो ये आराम से आपके लिए जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो जानकारी है, इसको आराम से मिल गया है ना। तो इसलिए इसने ये सारी चीज़ें करवाई जिससे कि आप रुक जाएं। इसने 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ये तोड़ नहीं सकती। लेकिन वही चीज़ें बैकफायर इस फीमेल के लाइफ में हो रहा है। आपके घर की ऊर्जा में लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। अब लोग इनके बारे में बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपके बारे में ये बताती थी वही चीज़ें इनके बारे में बोली जा रही है।
कि हो सकता है कि इसने कुछ ऐसी चीज़ें की, इस वजह से इसके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कभी आपके लाइफ में होती थी। अच्छा, ये खुद ये सारी निगेटिव चीज़ें करवाती थी, करती थी, और आपका नाम ये लाती थी बीच में कि अरे, जैसे आप एक टैरो कार्ड रीडर है एग्जाम्पल के लिए, या हीलर है, तो ये इस तरीके की चीज़ें आप पूरे लोगों के पास ही ऐसा गॉसिप करती थी, ठीक है, कि आप शायद ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसको जब इसके कर्म का फल मिल रहा था तब भी इसने ऐसी ही चीज़ें स्प्रेड की थी। मतलब ये खुद करती है और दूसरों के तरफ इन चीज़ों को डाल देती है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें, सच्चाई पता चल रही है लोगों को कि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, और आप हमेशा, जैसे ना ये जो मेल और फीमेल है ये आपसे कंपटीशन करते हैं, आप हमेशा अकेले चलते हैं। आपके लाइफ में कितना भी संघर्ष हुआ हो, कितनी भी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन आप एक टेम्परेंस की ऊर्जा में हैं। आप कनेक्ट करते हैं परमपिता परमात्मा जी से, आप मेडिटेट करते हैं। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप गिर कर फिर से उठते हैं। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, बल्कि ये जो फीमेल है और मेल है, ये आपके रास्ते में कई बार इन्होंने बाधाएं क्रिएट की, कई बार आपके रास्ते में इन्होंने जैसे कि ना पूरी रुकावट ला दिया था। इसने आपकी क्रिएटिविटी को स्टक कर दिया था। और एक समय ऐसा था, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है, कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाएं। इसने इसकी भी कोशिश की, और हो सकता है आपने कभी ना कभी कोई जॉब स्विच किया हो, ठीक है, इसकी जेलसी ही थी उसमें, इन लोगों की जेलसी थी। और उसके बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये सोच रही थी कि अब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तो सब कुछ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था और इसको उस बात की जेलसी थी। आप ब्यूटीफुल हैं, इसको इस बात की जेलसी थी। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आंतरिक रूप से आप खूबसूरत हैं तो बाहरी रूप से भी आप नज़र आते हैं। आपको जहाँ पर भी आप जाते थे लोग आपको अप्रिसिएट करते थे, इस बात से भी इसको जेलसी थी। तो इसने वो चीज़ें ही ब्लॉक करने की कोशिश की जहाँ पर आपको रास्ता मिलता हो, जहाँ से आप अपने लक्ष्य तक पहुँचते हो। इसने उन चीज़ों को ही काटने की कोशिश कर दी, और आपसे ही मिलकर, आपके ही साथ मिलकर, आपके ही दोस्तों को, आपके ही मित्रों को आपका शत्रु बनाना, आपके ही आसपास के लोगों को जो कि इनके भी अपने हो सकते हैं, उनको आपके लिए भड़काना, और फिर ये जो निगेटिव चीज़ें हैं वो करना। ये सारी चीज़ें करके इसने इतने सारे बैगेजेस, जैसे होते हैं ना कर्मा बैगेजेस, इसने क्रिएट कर दिया है। अब आपके लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आपके अंदर पूरी तरीके से बदलाव आ गया। अब ये बैठकर इस तरीके से देख रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी प्रोग्रेस देख रही है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहती थी और आपके साथ हो रहा है क्या। आपको आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है। आप ये जिस तरीके से चाहती थी कि मैं बैठ के आराम से रहूं कंफर्ट जोन में, वो तो आपके लाइफ में आ रहा है। आप एक किंग या क्वीन की ऊर्जा में आ रहे हैं, आप एक स्टार वाली ऊर्जा में हैं, ठीक है। आपके साथ ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप प्राकृतिक, अच्छा इसने ना आपके लिए ऐसी भी चीज़ें स्प्रेड की कि आप बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो इसमें भी उसने आपके बारे में काफ़ी सारे जो है गॉसिप किए। लेकिन आप प्रकृति माता जी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। आप पेड़ पौधे लगाना, आपको हरियाली ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वहाँ से भी आपको आशीर्वाद, प्रकृति से भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरा, आपके मदरली फिगर से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और आपका मून, आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और इस फीमेल का चंद्रमा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये जो भी चीज़ें आपसे छीन रही थी ना, इसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर 5 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आने वाला है। जो कुछ भी है इसके लाइफ में पूरी तरीके से यहाँ पर जा रहा है, और जैसा कर्म है वैसा ही। और आपके लाइफ में 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप कंफर्ट, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें जो है ना मिली नहीं कभी। आपने इतना लोगों की मदद की, अपने लोगों की मदद की, आपने इतना ज़्यादा एफर्ट किया अपने कनेक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ आपके साथ। अब आपको समझ में आ गया है ब्लैक एंड वाइट। अब आप समझ गए हैं कि इनका जो रियल फेस है वो क्या है। अब आप समझ गए हैं, खुद के अंदर जाकर आपको वो सारी चीज़ें मिली है मेडिटेट करके, कि आपको समझ में आया कि कौन है जो आपके सामने कुछ और है और आपके पीठ पीछे कुछ और है। आप इसकी मुस्कुराहट को पहचान गए हैं। ये फीमेल आपसे, ये दोनों ही फीमेल आपसे काफ़ी ज़्यादा अभी भय में है। ये आपसे खुलकर बात भी नहीं कर पाते होंगे,
अगर ये आपके आसपास के हैं तो भी, और आपको धीरे धीरे पता चल ही रहा होगा अगर इसने जो कुछ भी आपके लाइफ में किया है वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। ये मेल और फीमेल, चाहे आपके ब्रदर हैं, चाहे सिस्टर हैं, चाहे कोई पेरेंट्स की तरह हैं, चाहे कोई रिलेटिव हैं, इनको कंपटीशन है आपसे। ये आपसे हमेशा ही कंपटीशन करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पांचों उंगली जो है अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग महत्व होता है, लेकिन इनको आपकी वैल्यू अगर कोई करे तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सिर्फ यहाँ पर मैं वाली ऊर्जा है। इस वजह से इनके लाइफ में टावर आ रहा है, इस वजह से इनको वही कर्मा बैकफायर मिल रहा है, और आप इस बहुत बड़े छल से बाहर निकल गए हैं। अब अगर इनमें से कोई भी आपसे कांटेक्ट करता है, पहले तो ये कर नहीं पाएंगे, दूसरा आपको इनकी हेल्प से मतलब ना साइड हटने के लिए कहा जा रहा है। विनम्रता के साथ आप रहिए, बिल्कुल विनम्र होकर बात कीजिए, जितना बात करना है उतना ही कीजिए, लेकिन आप अपने कार्य में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा जी की कृपा सदा आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर है। और आपके सफलता, यहाँ पर देखिए, जो आपकी सफलता को रोकी गई थी ना, वो सफलता फिर से रिपीटेशन में आपकी सफलता फिर से आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको फिर से रोकने की कोशिश इन लोगों ने किया है। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने तो रोकने की कोशिश की, लेकिन आपके लाइफ में जैसे ही कर्मा बैलेंस हो गया, जैसे ही आपने ज़रूरतमंदों की मदद की, वैसे ही आपके लाइफ में फिर से वो सफलता, वो खुशियाँ, वो प्रकाश आ जाएंगी। तो जितना हो सके अपने ऊपर कार्य कीजिए, जितना हो सके लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब लौट कर आएगा आपके लाइफ में। तो आप किसी और से कंपटीशन नहीं करते, इसीलिए आप बैलेंस में हैं। आप लोगों को अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल गए हैं। इसी तरीके से बाबा जी की शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर करें। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।